नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और इसी आज़ादी में आज हम इस लोकतांत्रिक देश में खुली हवा में खुली सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद हमारा देश गुलाम हुआ अंग्रेजी दवाइयों का। और अंग्रेजी दवाइयों का कहर आज आप लोग देख ही रहे हैं कि इस गुलामी में कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, चाहे वो कितना अच्छा खाना खाता हो और चाहे वो कितनी अच्छी तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करता हो, लेकिन फिर भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो इन अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम हो चुका है। इस अंग्रेजी दवाइयों के गुलामी से हमें बचाने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस देश के लोगों के बीच आए राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी इस देश में एक जबरदस्त क्रांति लेकर आए कि लोगों को किस तरह से अंग्रेज दवाइयों के गुलामी से बाहर निकाला जाए। और काफ़ी हद तक वो इसमें सफल होते जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के मंसूबे कुछ और थे और सच बोलने की कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। 30 नवंबर 2010 को ये हमें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ये चुकाई राजीव भाई दीक्षित जी ने सच की कीमत। और इस सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए फिर हमारे देश में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आए, जिन्होंने राजीव भाई दीक्षित के सच को और इस अंग्रेजी दवाइयों के गुलामी से हमें मुक्ति दिलाने के लिए अपनी मुहिम को छेड़ा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हें परेशान करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट की। और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको बताया कि ये एक फेक डॉक्टर हैं और ये एक अनसाइंटिफिक क्लेम करते हैं किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, खासकर जो ये किडनी डिजीज, जो अभी इन्होंने पोस्टल मेडिसिन के बारे में बोला। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कॉल किया, जो कि 30 नवंबर 2021 को होना है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली मेडिकल काउंसिल, जो कि दिल्ली की है, इन्होंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के खिलाफ एक और पुलिस कंप्लेंट की। और उस पुलिस कंप्लेंट के तहत उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे फेक हैं। और उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, जो कि इन्होंने एक हमारे देश में एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है, इस एक्ट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि आप ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज़ को आप क्योर कर सकते हो। जबकि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हमेशा ये दावा करते हैं कि हम बहुत आसानी से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को क्योर कर सकते हैं। तो इस एक्ट के अंतर्गत भी इनके ऊपर धाराएं लगाकर आईपीसी की धारा 420 एंड 490 के अंतर्गत इनके ऊपर फ्रॉड का चार्ज लगाया गया और इनके ऊपर ये केस किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस इनके पास आती है, दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करने आ जाती है। और जब ये दिल्ली पुलिस आती है तो उसके बाद इनके जितने भी वेल विशर्स हैं, सारे वेल विशर्स इकट्ठे होते हैं और वेल विशर फिर इनके साथ आते हैं। और फिर इनको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, यानी कि अग्रिम जमानत इन्हें मिली हुई है। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी अभी जेल नहीं गए हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एंटीसिपेटरी बेल पर, यानी कि अंतरिम जमानत पर हैं। कल यानी कि 30 नवंबर को डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी राजीव भाई दीक्षित जी की जयंती को एक नेशनल ट्रुथ डे में के रूप में मनाने जा रहे हैं। और इस दिन यानी कि कल जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं www.coronacall.tv पर और मेरे यूट्यूब चैनल मानस टॉक्स पर। यहाँ पर कल आप 12 बजे से आप इसको लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कल के दिन नेशनल ट्रुथ डे पर एक बुक लॉन्च करेंगे, द केस अगेंस्ट IMA, द केस अगेंस्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और इन्होंने 6 चैलेंजेस दिए हैं IMA को। तो वो सारे चैलेंजेस और वो सारी चीज़ें कल आप लाइव आकर जुड़ सकते हैं और लाइव आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये लाइव साधना प्लस न्यूज़ चैनल पर भी चलेगा। और इसके बाद जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर कल वाला जो प्रोग्राम है, ये 2 दिसंबर 2021 को 5 बजे शाम को ये वहाँ पर आएगा, इस चैनल पर, सुदर्शन न्यूज़ चैनल पर। तो आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सच बोलने की कीमत। जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने सच बोला, उसकी कीमत इस तरह से ये चुका रहे हैं कि इन्हें इतना परेशान किया जा रहा है कि ये किसी भी तरह इस चीज़ को आगे ना लेकर जाए। मुझे यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी लगती है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने ये बात कही है कि अगर पढ़ लिख कर भी तुम सच को सच और झूठ को झूठ नहीं लिख पाते हो, नहीं बोल पाते हो, तो यकीन मानो कि तुम सबसे बड़े जाहिल और समाज में सबसे बड़े कलंक हो। ये
महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने बोला है। और हमें लगता है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट और इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जो इतना पढ़ने के बाद भी हम सच को सच ना बोल पाएँ और झूठ के खिलाफ खड़े ना हो पाएँ। और इसीलिए आज ये हमारे देश की स्थिति हो गई है कि हमारे और हमारे बच्चों का इस वातावरण में सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सच का साथ दें, ताकि सच को कभी ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ गलत किया, मैं गलत लोगों के साथ गया, मैं गलत लोगों के लिए गया। ये कभी सच को नहीं लगना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सच में डॉक्टर विष्णुप्रभ चौधरी के साथ आइए, कल लाइव जुड़िए, अपने कमेंट्स करिए और बताइए आप किस तरह से डॉक्टर विष्णुप्रभ का साथ दे सकते हैं और क्या गलती की है डॉक्टर विष्णुप्रभ चौधरी ने। कल मिलते हैं लाइव 12 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस समय, इस उम्मीद के साथ कि आप सच को सच और झूठ को झूठ बोलने में ज़रा सा भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि अब इस देश की बागडोर और अब इस समाज की बागडोर आपके हाथ में है। अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।